धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा है और द्रव्य संग्रह की प्रश्नोत्तरी चल रही है। जो हमने कल प्रश्नोत्तरी की थी उससे आगे का स्वाध्याय आज हम करेंगे। उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रृण्वन्तु। तो कल हमने समुद्रघात के तक के क्वेश्चन आंसर किए थे। अब आज उससे आगे के करते हैं। आत्मा के प्रदेशों का किसी विशेष परिस्थिति में शरीर से बाहर निकलने को क्या कहते हैं? उसे हम समुद्रघात कहते हैं। व्यवहारने से आत्मा कितने प्रमाण की होती है? व्यवहारने से आत्मा शरीर के प्रमाण की होती है। जितना शरीर होगा उतनी आत्मा होगी। चींटी का शरीर है, चींटी जैसी उतनी आत्मा होगी। हाथी का शरीर है, हाथी जैसी आत्मा होगी। स्थावर जीव कौन कौन से होते हैं? नाम बताओ। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 स्थावर जीव होते हैं। संसारी जीव के 2 भेद कौन से होते हैं? संसारी जीव के 2 भेद हैं, त्रस्य जीव और स्थावर जीव। संक्षेप में जीव के वर्गीकरण करने में को क्या कहते हैं? जब हम जीव का वर्गीकरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव समास। कौन से 2 ज्ञान सभी जीवों के पास होते हैं? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ये दोनों ज्ञान प्रत्येक जीव में होता है। बादर जीव किसे कहते हैं? बादर नामकरण के उदय से जिन जीवों का शरीर दूसरे को बाधित करता है और वह वे खुद दूसरों से बाधित होते हैं, उन्हें बादर जीव कहते हैं। पर्याप्तियां कितनी होती हैं? उनके नाम बताइए। पर्याप्तियां 6 होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। आहारक समुद्रघात किसे कहते हैं? किसी तत्व में संदेह होने पर संदेह की निवृत्ति के लिए आहारक शरीरधारी मुनि महामुनि के मस्तक से एक शुभ्र वर्ण का सफेद रंग का पुतला निकलता है, जिसके साथ आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को आहारक समुद्रघात कहते हैं। सैमनस्क का क्या अर्थ है? सैमनस्क का अर्थ है मन से सहित, यानी संगी। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म नामकरण के उदय से जिन जीवों का शरीर न दूसरों से बाधित होता है और न ही दूसरों को बाधित करता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। किस समुद्रघात में आत्मा के प्रदेश बात वलय को छोड़ करके पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं? उसका आंसर है प्रतर। प्रतर समुद्रघात में आत्मा के प्रदेश बात वलय को छोड़ करके पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। मार्गणा किसे कहते हैं? कौन सा जीव किस गति आदि में है, इसकी खोज करना मार्गणा कहलाता है। गुण स्थान किसे कहते हैं? आत्मा की उन्नति के स्थान को गुण स्थान कहते हैं।
मार्गणा किस पर निर्भर करती है? मार्गणा हमारे कर्म के उदय पर निर्भर करती है। व्यवहारने से किसे कहते हैं? व्यवहारने में परद्रव्य का आश्रय लिया जाए। जिस न्याय में परद्रव्य का आश्रय लिया जाए उसे व्यवहारने कहते हैं। शुद्ध निश्चय न्याय किसे कहते हैं? जिस न्याय में अशुद्ध निश्चय न्याय किसे कहते हैं? अशुद्ध। जिस न्याय में अशुद्ध भावों का आश्रय लिया जाए उसे अशुद्ध निश्चय न्याय कहते हैं। सिद्ध परमेष्ठी किन तीन क्रियाओं से युक्त होते हैं? उत्पात, व्यय और घ्रोभ। ये तीन क्रियाएं सिद्ध परमेष्ठी में लगातार होती रहती है। सिद्ध होने के बाद जीव कहाँ विराजमान रहते हैं? उनके लिए उचित प्राकृत शब्द क्या है? लोयज्ञा डिठा, लोयज्ञा डिठा, लोयज्ञा डिठ, लोयज्ञा ठिड्डा, लोयज्ञ ठिड्डा। कौन सा शब्द है प्राकृत भाषा में? लोयज्ञ ठिड्डा। सिद्ध किन्हें कहते हैं? जो जीव ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से रहित हैं, सम्यक आदि 8 गुणों के धारक हैं और अंतिम शरीर के से प्रमाण से कुछ कम हैं, वे सिद्ध हैं। अजीब द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे अजीब कहते हैं। अजीब द्रव्य कौन कौन से हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 अजीब द्रव्य हैं। पुद्गल द्रव्य और अजीब द्रव्य में क्या अंतर है? पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, गंध, रस, वर्ण आदि पाए जाते हैं, परंतु पुद्गल को छोड़ करके अन्य सभी अजीब द्रव्यों में ये गुण नहीं पाए जाते। इसलिए जो पुद्गल हैं वे सभी अजीब हैं, परंतु जो अजीब हैं वे सभी पुद्गल नहीं होते। कितने और किन से द्रव्य मूर्तिक है? कितने और कौन से द्रव्य मूर्तिक हैं? केवल एक द्रव्य मूर्तिक है, वह है पुद्गल। कितने और कौन से अजीब द्रव्य अमूर्तिक हैं? 4 अजीब द्रव्य अमूर्तिक हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों की विशेष अवस्था को पर्याय कहते हैं। पर्याय कितनी और कौन सी होती है? पर्याय 2 प्रकार की होती है, एक अर्थ पर्याय और दूसरी व्यंजन पर्याय। जीव पर द्रव्य को क्या मान बैठा है? जीव पर द्रव्य को स्वद्रव्य मान करके बैठा है। छाया किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर अन्य पदार्थ की आकृति के होने को छाया कहते हैं। अमूर्तिक और मूर्तिक में क्या मुख्य अंतर है? अमूर्तिक द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध आदि गुण नहीं पाए जाते और जो मूर्तिक है उसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। पर द्रव्य को जानना क्यों जरूरी है? पर द्रव्य बाधक द्रव्य है। बाधक द्रव्य को हटाने से स्वद्रव्य स्वयं प्रकट हो जाता है, इसलिए पर द्रव्य को जानना जरूरी है। अर्थ पर्याय की मुख्य विशेषता क्या है? अग्रु लघुत्व गुण के कारण होती है और वह वचन अगोचर होती है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में से भिन्न भिन्न द्रव्य पहचानो। और क्यों? पुद्गल द्रव्य भिन्न है क्योंकि यह मूर्तिक है और शेष जितने भी हैं धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। पुद्गल कैसा है? मूर्तिक है, वो देखने में आता है, लेकिन बाकी के चारों देखने में नहीं आते हैं। धर्म द्रव्य और धर्म में क्या अंतर है? धर्म द्रव्य एक स्वतंत्र पदार्थ है जो पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है और जो गति में उदासीन निमित्त कारण है,
धर्म अपने मन के भाव को धर्म कहते हैं। दोनों धर्म में अलग है। वो धर्म द्रव्य है, ये धर्म है, धर्म भाव है। धर्म द्रव्य का स्वरूप कैसा है? धर्म द्रव्य अरूपी है तथा पुद्गल और जीव द्रव्य के गमन में उदासीन कारण है। तो यह पूरे लोक में फैला हुआ एक अखंड द्रव्य है। अधर्म द्रव्य का स्वरूप कैसा है? अधर्म द्रव्य अरूपी है तथा पुद्गल जीव के रुकने में उदासीन कारण है। ये पूरे लोक में फैला हुआ एक अखंड द्रव्य है। धर्म और अधर्म द्रव्य की गाथाओं में किसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? धर्म द्रव्य जैसे जल मछली के गमन में सहकारी है। अधर्म द्रव्य जैसे छाया पथिक को रोकने में सहकारी है। आकाश द्रव्य कौन कौन से द्रव्य को स्थान देता है? आकाश द्रव्य शेष सभी द्रव्यों को अर्थात जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश काल द्रव्य को स्थान देता है। जीर्ण शब्द की उत्पत्ति और व्याख्या कीजिए। जैन को जीर्ण है कहते हैं। जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया है उसे जीर्ण है कहते हैं। आकाश द्रव्य में कितने भेद हैं? वस्तुतः आकाश द्रव्य अखंड है, किंतु जितने आकाश में शेष सभी 5 द्रव्य होते हैं उसे लोकाकाश और उससे परे को अलोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश क्या है? जितने आकाश में सभी द्रव्य 5 द्रव्य होते हैं वे उसे लोकाकाश कहते हैं। आकाश द्रव्य का स्वरूप किसने बताया और कैसा बताया? आकाश द्रव्य का स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने बताया और वह अरूपी तथा समस्त द्रव्यों को स्थान देने वाला बताया। व्यवहार काल किसे कहते हैं? जो काल पर्याय के रूप में होता है उसे व्यवहार काल कहते हैं। काल कितने प्रकार का होता है? काल 2 प्रकार का होता है, एक व्यवहार काल और दूसरा निश्चय काल। अस्थिकाय किसे कहते हैं? जिसका अस्तित्व हो, जो कायवान हो उसे अस्थिकाय कहते हैं। काल को अस्थिकाय क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है जबकि सभी अस्थिकाय बहुप्रदेशी होते हैं। काय किसे कहते हैं? जो कायवान हो अर्थात जिसमें एक से अधिक प्रदेश हो उन्हें काय कहते हैं। अनेक पुद्गल परमाणुओं के समूह को भी काय कहते हैं। अस्थिकाय किसे कहते हैं? जिसका अस्तित्व भी है और काय भी है वह अस्थिकाय कहलाता है। काल द्रव्य को अस्थिकाय क्यों नहीं कहते हैं? काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, काय रूप नहीं है, इसलिए अस्थिकाय नहीं कहा जा सकता। अस्थिकाय को समझना के लिए मुख्य रूप से किस चीज का उदाहरण दिया गया है? अस्थिकाय को समझाने के लिए मुख्य रूप से राई का उदाहरण दिया गया है। धर्म द्रव्य कैसा है? उदाहरण सहित बताएं। धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है, एक अखंड द्रव्य है। उदाहरण जैसे पूरे हाल में एक चादर फैला दी जाए। प्रदेश किसे कहते हैं? एक परमाणु के द्वारा लोकाकाश में जितना स्थान घेरा जाता है वह प्रदेश कहलाता है। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जिसमें पूर्ण गलन के साथ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि 4 गुण पाए जाते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। आकाश द्रव्य कितने भेद हैं? नाम बताइए। आकाश द्रव्य के 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। 3 असंख्यात प्रदेशी द्रव्यों के नाम बताइए। एक जीव द्रव्य, दूसरा धर्म द्रव्य, तीसरा अधर्म द्रव्य। ये असंख्यात प्रदेशी है। अस्थि किसे कहते हैं? जो सदा विद्यमान है, उसे जिसका कभी नाश नहीं होता उसे अस्थि कहते हैं।
अस्थिकाय द्रव्य कितने होते हैं, उनके नाम बताइए। अस्थिकाय द्रव्य 5 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। काल द्रव्य कितने होते हैं और वह कितने प्रदेशी होता है। काल द्रव्य असंख्यात होते हैं और वह एक प्रदेशी होता है। उपचार किसे कहते हैं, किसी को वर्तमान में वैसा कहना जैसा वह आगे बनेगा। वह कौन सा द्रव्य है जिसका कोई भी प्रदेश नहीं है, कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है, क्योंकि एक ना एक प्रदेश तो जब ही होगा, जब ही द्रव्य कहलाएगा। किसकी कही बातों पर हमें पूर्ण श्रद्धान करना चाहिए, सर्वज्ञ देव की कही हुई बातों पर हमें पूर्ण श्रद्धान करना चाहिए। हमारा शरीर कितने परमाणु का स्कंद है, हमारा शरीर अनंत परमाणुओं का स्कंद है। जितना आकाश विभागी पुद्गल अणु के द्वारा व्याप्त है, उसे क्या जानना चाहिए, उसे प्रदेश जानना चाहिए। परमाणु के 2 रूप कौन से हैं, परमाणु के 2 रूप हैं, स्कंद और अणु। स्कंद किसे कहते हैं, जो भी हमारी इंद्रियों के द्वारा देखने और पकड़ने में आ जाता है उसे स्कंद कहते हैं। एक प्रदेश वाला अणु उपचार से काय क्यों कहलाता है, क्योंकि वह अनंत स्कंद या अन्य परमाणुओं को अपने समाहित कर लेता है, इसलिए एक प्रदेश वाला अणु उपचार से काय कहलाता है। जीव तत्व और पुद्गल तत्व में क्या भाव होता है, जीव का भाव है जीवत्व, जीने वाला, संवेदन करने वाला, चेतना, और पुद्गल तत्व का भाव है जड़पना, जिसमें जीवत्व नहीं है, अर्थात कोई सेंस नहीं है। मोक्ष के लिए किस कर्म से मुक्ति आवश्यक है, पाप कर्म और पुण्य कर्म से मुक्ति आवश्यक है, जब ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। पाप और पुण्य दोनों कर्म नष्ट होंगे। आश्रव किसे कहते हैं, कर्मों का आत्मा में आना आश्रव कहलाता है। आश्रव कितने प्रकार का है, आश्रव 2 प्रकार का है, एक भाव आश्रव और दूसरा द्रव्य आश्रव। किस आश्रव में किसकी प्रधानता होती है, द्रव्य आश्रव में द्रव्य और भाव आश्रम में भाव की प्रधानता होती है। पहले कौन सा आश्रव आता है, पहले भाव आश्रव होता है, उससे द्रव्य आश्रव होता है। किस प्रकार से कर्म आत्मा में आते हैं, हम जैसे भाव करते हैं वैसे ही कर्म हमारी आत्मा में आते हैं। 7 तत्व कौन कौन से होते हैं, जीव, पुद्गल, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अजीब में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये 5 चीजें भी अजीब में ही समाहित हो जाती हैं। तो जीव, अजीब, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। 9 पदार्थ कितने कौन से हैं, 7 तत्व में जो जीव, अजीब, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा और मोक्ष है, उसमें पाप और पुण्य को जोड़ देने से 9 पदार्थ बन जाते हैं। गाथा के अनुसार कर्म कौन कौन से होते हैं, गाथा के अनुसार कर्म 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। आश्रव किसे कहते हैं, कर्म के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। बंध किसे कहते हैं, कर्मों का आत्मा के साथ दूध पानी की तरह मिलकर के एकमेक हो जाना को बंध कहते हैं। संवर किसे कहते हैं, आत्मा में कर्मों का आगमन रुक जाना, उसे संवर कहते हैं। निर्जरा किसे कहते हैं, कर्मों का एक देश क्षय हो जाने को निर्जरा कहते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं, कर्मों का आत्मा से सर्वथा अभाव हो जाने को मोक्ष कहते हैं। पुण्य किसे कहते हैं, जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं। पाप किसे कहते हैं, जो आत्मा को पतन करता है उसे पाप कहते हैं। मोक्ष के लिए पाप कर्म के साथ पुण्य कर्म का भी निर्जरा क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि पुण्य कर्मों का शेष रहने पर वे अपने फल देंगे, जिनके कारण से उन्हें संसार में रह करके कुछ अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों की निर्जरा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप की निर्जरा कैसे होती है,
जो पुण्य फल से मिला है उसी का त्याग करने से पाप की भी निर्जरा होती है। पुण्य और पाप को मोह रखने में क्या होगा? पुण्य और पाप, जब तक जीव आत्मा में पुण्य और पाप का मोह रहता है तब तक वह संसार से मुक्त नहीं हो पाता। पाप के साथ साथ पुण्य का मोह भी त्यागना ही पड़ता है। अरहंत भगवान को भी सिद्ध बनने से पूर्व अपने पुण्य से मिले समोसरण के वैभव को अंत में त्यागना ही पड़ता है। द्रव आश्रव किसे कहते हैं? ज्ञानवर्ण आदि जो कर्म हैं उन कर्मों के रूप में ढलने वाले जो पुद्गल हैं उनको द्रव्य आश्रव कहते हैं। कर्म के ज्ञानावर्ण को ही प्रथम क्यों रखा है? कर्मों में ज्ञानावर्ण को प्रथम इसलिए रखा है क्योंकि आत्मा ज्ञान प्रधान है और उस पर आवरण करने वाला प्रधान रूप से ज्ञानावर्ण कर्म है। आश्रव किसे कहते हैं? आत्मा का परमाणुओं को अपनी तरफ खींचना आश्रव कहलाता है, जैसे मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींचता है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण लागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।